दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इंडिया के अंदर जब ट्रैवल बैन लगा तो ट्रैवल बैन की वजह से जो कमर्शियल फ़्लाइट्स थी उनको बंद कर दिया गया और इंडिया से कोई भी पैसेंजर फ़्लाइट्स जो है जो कि कमर्शियल फ़्लाइट्स थी वो यूएई के अंदर नहीं आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया के अंदर जो बिजनेसमैन थे, बिज़नेस कम्युनिटी थी और जो अफोर्ड कर सकते थे महंगी टिकटें, उन्होंने प्राइवेट जेट का एक ऐसा निज़ाम जो है वो मुतारफ़ कराया और चार्टर्ड फ़्लाइट्स जिनको बोला जाता है, जिनकी टिकट्स हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में होती है उनकी। और अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बताऊं, उसका अंदाज़ा बताऊं, तो कम से कम 20 से 25 हज़ार दिरहम की आपको एक साइड की टिकट पड़ सकती है। तो उस चार्टर्ड फ्लाइट के अंदर या उस बिज़नेस क्लास जो होता है, प्राइवेट जेट होता है, उसके अंदर अभी की तादाद के हवाले से अगर बात की जाए तो 8 लोग सफ़र कर सकते हैं। तो जब इंडिया के अंदर ये चीज़ देखी गई तो इंडिया से लेकर फिर पाकिस्तान के अंदर भी इस चीज़ को एक बिग अपॉर्चुनिटी देखा जा रहा है प्राइवेट जेट के हवाले से। प्राइवेट जेट ऑपरेटर्स जो हैं वो उनके लिए अगर देखा जाए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये खबर बताई जा रही है खलीज टाइम पे कि उनको अभी पैसा बनाने के लिए या उन टिकट्स को फ़रोख्त करने के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके पास अभी मौजूद है, जो कि यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं पाकिस्तान से दुबई, पाकिस्तान से यूएई के अंदर परवाज़ों को जो ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन उस चीज़ को अगर आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादातर लोग हैं वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते टिकट लेने के लिए। उनको अगर देखा जाए कि ज़्यादातर हमारी तादाद जो यूएई के अंदर है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और यहाँ पे जॉब के लिए आने वाले हैं। और बिज़नेस क्लास बहुत ही आप देख लीजिए कि मेरा हाल है पाकिस्तान की जो टोटल आबादी यूएई के अंदर है उसमें से मेरा हाल है 5 से 10% लोग होंगे जो इस तरह की टिकट्स अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर तादाद हमारी जो है वो मेहनत कश लोग जो हैं, जो स्किल वर्कर हैं, उनकी आती है और वो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान इज़ प्रीटी मच मिररिंग व्हाट्स गोइंग ऑन इन इंडिया एंड दैट्स वेरी मच बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ वेल्थ फ्रॉम देयर बीइंग बेस्ड हियर इन द यूएई। तो ये कुछ बातें बताई जा रही हैं जो कि एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे सामने आएंगी और इस अपॉर्चुनिटी को कौन लोग इस्तेमाल करेंगे वो वक्त बताएगा जब चार्टर्ड फ़्लाइट्स शुरू हो जाएंगी, जब प्राइवेट जेट्स हैं जो अपनी परवाज़ें लेके यहाँ पे आएंगे तो उनके लिए क्या रेट्स होंगे, कैसे वो टिकट्स अफोर्ड करेंगे, ये भी आपको चार्टर्ड फ़्लाइट्स के जो ऑपरेटर्स हैं वो ही आपको बता सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आपको बताया जाए कि ये परवाज़ें एक आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। आम बंदे के लिए ये परवाज़ें नहीं हैं। ये परवाज़ें उनके लिए जो एक अच्छे खासे बिज़नेस के मालिक हों, जो इन परवाज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं और जो 20 से 25 हज़ार दिरहम का टिकट ले सकते हैं।